घने जंगल में एक बुद्धिमान गधा रहता था जिसका नाम जग्गू था। दूर दूर के जंगलों से जानवर अपनी दुख तकलीफें लेकर उस बुद्धिमान गधे के पास आते थे। अरे जग्गू जी, मैं पंजाब के जंगलों से चलकर आया हूँ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। वो सारा दिन घर के अंदर ही खाता रहता है। आप कुछ मेरे बेटे के लिए दवाई बताओ जिससे वो एकदम स्लिम हो जाए। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। अरे आप पंजाब के जंगल से आए हो क्या? मुझे वैसे भी लग रहा था कि आप शायद पंजाब से हो। वो भाषा ही इतनी सौड़ी है ना पंजाब की, वो दूर से पहचान में आ जाती है। अब मैं आपके बेटे के लिए एक देसी नुस्खा बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। तुम अपने बेटे के नए दोस्त बनवा दो। वो उनके साथ घूमेगा, खेलेगा, इससे खुद ब खुद ही उसका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों के साथ बिजी रहेगा तो उसका ध्यान खाने से हटेगा और वो कम खाएगा तो ऑटोमेटिक ही पतला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। जग्गू जी, मेरा बेटा शाकाहारी है। मुझको उसके वेजिटेरियन होने से बहुत दिक्कत होती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मांसाहारी हो जाए। अरे तुम क्यों बेवजह किसी मासूम जानवरों को मरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा बेटा खुद मांसाहारी नहीं है तो उसको मांसाहारी क्यों बनाते हो? उसको खाने दो जो वो खाता है। क्या शाकाहारी रहना बुरी बात है क्या? अरे जग्गू जी, ये बात नहीं है। हमको जब सर्दियों में 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो उसके लिए मांस खाना जरूरी है। उससे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और वो भयानक सर्दियों को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, तो ये बात है। तो उससे कहो कि विटामिन वाली सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। उससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन इकट्ठा होगी तो वो सर्दियों को आराम से झेल पाएगा। जिस तरह खाने से तुम चर्बी इकट्ठा करते हो, इस तरह तुम शाकाहारी सब्जियों से विटामिन इकट्ठा करके सर्दियों से बच सकते हो। सिंपल है यार, तू समझता नहीं है? अच्छा, तो ये बात है जग्गू जी। अब मैं भी शाकाहारी बनने की कोशिश करूंगा और मैं भी खूब ताजा ताजा सब्जियां और फल खाऊंगा, वो भी शहद के साथ। अरे तुम दिक्कत क्यों लेती हो? तुम्हारे मुन्ने के पेट में कब्ज हो गई है। उससे कहो 1-2 टाइम खाना ना खाए, फिर देखना वो तुम्हारी जैसे ही गोल गोल पॉट करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जग्गू गधा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो बकरी का था। अरे कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए बताओ? किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे जग्गू जी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। पर बेटे, तुमको देखकर लगता नहीं है तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो। फिर भी कोई बात नहीं है, तुमको भूख लगी है तो खाना खा लो। फिर से क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम चालाक है जी। अरे बेटे, अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो? साफ साफ बता दो एक बार में ही कि तुम्हारा नाम चालाक है। वैसे तुम ये बताओ, मेरे पास किस लिए आए हो? मैं अजनबियों को अपने साथ ज्यादा नहीं रखता हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया। जब मैं इस जंगल में आया तो यहाँ के जानवरों ने बताया कि तुम जग्गू जी के पास चले जाओ। वो बहुत नेक दिल हैं, जो सबकी मदद करते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे जंगल का पता नहीं लगा लेता तुम मेरे साथ रह सकते हो, और जब मुझको तुम्हारे जंगल का पता चल जाएगा तो मैं तुमको साथ लेकर तुम्हारे जंगल में छोड़ आऊंगा। सिंपल सी बात है, समझता नहीं है? और वो बच्चा जग्गू गधे के पास ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जग्गू कहीं गया हुआ था तो उस बच्चों के पास एक खूंखार भालू आ जाता है। अरे ओ मेमने के बच्चे, मैंने तुमको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत जल्दी सर्दियां आने वाली हैं और मुझको बहुत सारा मांस खाने वाला है ताकि मैं सर्दियों में जीवित रह सकूं। अब ये बता, हमारा प्लान कैसा चल रहा है? अरे तुम चिंता मत करो भालू भैया, इस बार ये गधा हमसे बचेगा नहीं। ये मुझको कुछ समय के बाद मेरे जंगल छोड़ने के लिए जाएगा, तो आप दूसरे जंगल में इस गधे को शिकार बना लेना। इस जंगल में गधे को मारना नामुमकिन है। ठीक है, तुम जल्दी करना। तब ये गधा तुमको छोड़ने आए तो मुझको बता देना।
जग्गू ने उन दोनों की बातों को अपने कानों से सुन लिया। अरे तभी तो मैं कहता हूं कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। शायद ये बच्चा मुझको बेवकूफ समझ रहा था। मैं तो इसको तभी समझ गया था जब ये अपना नाम बताने में हड़बड़ा रहा था। अब इस सपोले को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये मुझको ठिकाने लगवा देगा उस भालू के हाथों से। और गधा अपने पुराने मित्र शेर खान के पास जाता है। अरे मित्र जग्गू, बहुत दिनों के बाद तुमको अपने इस बदनसीब दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं मित्र, तुमको तो पता है मैं काम में कितना बिजी रहता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूं। हाँ मित्र बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो तुम्हारी ही सूझबूझ के कारण बन पाया हूँ, वरना दूसरे जंगलों के राजा मुझको कब का खत्म कर देते। बताओ तुमको किस तरह की मदद चाहिए? फिर गधे ने उस शेर को सारी बात बता दी और उसको अपने साथ लेकर अपने जंगल में आ जाता है। अरे बेटे, मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसको लेकर आया हूं? अरे जग्गू जी, आपको इस खूंखार शेर से डर नहीं लगता क्या? मेरे मुन्ने, जिस तरह तुझे उस खूंखार भालू से डर नहीं लगता, इस तरह मुझे इस खूंखार शेर से भी डर नहीं लगता। लेकिन आज तुझको इस खूंखार शेर से डर जरूर लगेगा। तुम किस खूंखार भालू की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुमको सपोले। जिस तरह तू उस भालू से मिलकर मेरे दोस्त को मारना चाहता था, मैं उसकी सजा तुझको देने आया हूं। ये मेरा परम मित्र जग्गू है। इसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। और इतना बोलकर शेर ने उस मेमने को अपना भोजन बना लिया। अरे वाह मित्र, तुम्हारी मदद भी हो गई और मेरा पेट भी भर गया। बड़ा टेस्टी मांस था इस धोखेबाज का तो। अरे मित्र, अभी तो पार्टी और भी बाकी है। क्या इसके दोस्त भालू का मांस चखना नहीं चाहोगे तुम, जो कुछ ही समय में यहां पर आने वाला है? हाँ क्यों नहीं मित्र, आने दो। लगे हाथ उसको भी निपटा ही देता हूँ, फिर तुम टेंशन फ्री रहना। और जैसे ही दिन ढला और अंधेरा हुआ, भालू वहां पर आ गया। अरे ओ मेमने के बच्चे, एक गधे को मेरे पास लाने में तुमको इतना समय लग रहा है। इससे अच्छा होगा कि मैं तुमको ही अपना भोजन बना लूं। तुमको कष्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। उसको मैंने पहले ही अपना भोजन बना लिया है और अब बारी तुम्हारी है। तुम अपने आप को बचा सको तो बचा लो। तुम क्या जानते हो, तुम्हारे और मेमने के घटिया प्लान के बारे में हमको नहीं पता? अरे मूर्ख, कुछ तो सोच समझ लेता कि हमारा नाम जग्गू ऐसे ही नहीं है। हमने पूरी दुनिया की होशियारी अपने कब्जे में ले रखी है और तू हमको ही अपना भोजन बनाने को चला था। शेर खान राज, इसको भी इसके परम मित्र मेमने के पास पहुंचा दो। गधे का हुक्म मिलते ही शेर ने उस भालू को भी टिकाने लगा दिया। मित्र, अगर आज तुम नहीं आते तो मैं जीवित नहीं होता। तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? कैसे नहीं आता मित्र? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे भी अजनबियों को पास रखना खतरे से खाली नहीं होता। बच्चों, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा, सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप न होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा।
हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, आ जाओ। अरे तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए, मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना खाने के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह बकरी वहां से चली जाती है और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। हाँ, वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बगीरा भालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूं। अब तुम देखना, मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बना के अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुंच पाऊंगा। और तुम देखना, वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बगीरा भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो, शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं, पर क्या करूं, अभी मेरी वहां आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। इतना सोचकर बगीरा दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को अपने पास रखवा लेता है। तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना मिलते तो इनको ढोते ढोते मुझको शाम हो जाती। लेकिन गधा बहुत भूखा था, उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी और दानवीर गधा जंगल से कुछ फल लाकर उनको खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसको किसी ने जोर से पुकारा। अरे दानवीर गधे, तुम यहाँ पर सो रहे हो? वहां पर तुमको तुम्हारे मित्र गजराज हाथी ने याद किया है। उनको बहुत तेज बुखार आ गया है और उनका सारा सामान वहीं पर बिखरा पड़ा है। तुम वहां पर जाओ और उनकी मदद करके आओ। और इतना सुनते ही गधा वहां से हाथी दोस्त की तरफ दौड़ लगाता है और वहां पर जाकर हाथी का सारा सामान ढो देता है। उसके इस दरिया दिली को देखकर सारे जानवर फैसला लेते हैं। कुछ भी कहो यार, दानवीर गधा है तो सच में दानवीर। अगर ऐसा दानवीर हमारे जंगल का राजा बन जाए तो जानवरों के मजे आ जाएं। अरे हाँ गजराज हाथी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन मैं बहुत तेज भूख से तड़प रही थी, तो उसके पास थोड़ा ही खाना था और उसने वो खाना मुझको खिला दिया। सच में बड़ा दानवीर है। हाँ, अगर दानवीर जग्गू काका इस जंगल के राजा बन जाएंगे तो सारा जंगल सुखी रहेगा। तुमने देखा नहीं, वो राजा नहीं है तब भी लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर वह राजा बन जाएंगे तो सोचो, जानवरों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। और सभी जानवर आपस में विचार करके इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जंगल का राजा दानवीर को ही बनना चाहिए। और जब यह बात शेर खान तक पहुंचती है और शेर जल जाता है। अरे अब इस जंगल के इतने बुरे दिन आ गए कि इस जंगल का राजा एक गधे को बनाया जाएगा। न तो उसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके, और न वो मुझसे ज्यादा योग्य है जो उसको इस जंगल का राजा बनाया जा रहा है। शेर जानवरों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ऐसा क्या करे कि गधे को राजा ना बनाया जा सके। अगले चुनाव में जंगल के लोग दानवीर गधे को राजा बना देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
और जब बारी जंगल में राशन देने की आती है तो वह शेर बड़ी चालाकी से जंगल के राशन में मिलावट करवा देता है। इसके बारे में दानवीर गधे को कुछ भी पता नहीं चलता। अरे दानवीर गधे, तुमको इसीलिए राजा बनाया था क्या? तुम राशन में भी मिलावट करो। तुमको पता है तुमने जो राशन हमको दिया था उसमें कितनी मिलावट थी। उसको खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई। दानवीर काका, हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। हमने तो शेर से भी ज्यादा राशन में मिलावट कर दी है। काका, तुम तो जंगल के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुमको राजा बनाकर बड़ा गलत फैसला ले लिया है। तभी वहां पर शेर भी आ जाता है। अरे तुम देख क्या रहे हो जंगलवासियों? इसको अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। दानवीर गधे को जंगल से निकाल दिया जाता है और जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा खुश था।